हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स गुरु क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, देखिए सबसे पहले त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, पी एक्स बराबर ये होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होता है व्यापक रूप। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यदि इसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हों तब नंबर वन क्या है, मूलों का योगफल। एक एक करके अगर मूलों का योगफल निकालोगे आप तो क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, और अगर आप मूलों का गुणनफल निकालोगे दो दो मूल लेकर तो जो है होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होगा आपका सी अपॉन ए। और अगर आप तीनों मूलों को एक साथ लेकर गुणनफल करोगे तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए। और देखिए ये ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं हमारे, माइनस का बी अपॉन ए ही होता है, तो ये है माइनस का बी अपॉन ए। ये भी कह सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। और जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है वो होता है सी अपॉन ए, यानी कि सी जे है और ए जे है, सी अपॉन ए। या कह सकते हैं एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। और जो तीनों का योगफल होता है अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए होता है। तो देखिए ये है आपका डी, माइनस का हो जाएगा डी और अपॉन में हो जाएगा ए। या कह सकते हो माइनस का अचर पद अपॉन एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं आपके इस चैप्टर के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप फॉर्मूले जो हैं एक बार देख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2C। तो देखिए एक्सरसाइज जो 2C है हमारी, उसमें कह रहे हैं कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। मतलब कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ जो दी गई संख्याएं हैं वो क्या हैं, उनके शून्यक हैं। और कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखो हमारा सवाल दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये तो हमारा एक बहुपद है, त्रिघात बहुपद। और 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2 ये जो हैं इसके सामने इसकी जो संख्याएं दी हैं, तो ये संख्याएं जो बतानी हैं कि इस बहुपद की शून्यक हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस बहुपद में पहले 1/2 रखेंगे, अगर 0 आ जाता है तो ये शून्यक है। फिर 1 लगाएंगे इसमें, अगर 0 हो जाए तो 1 भी शून्यक है। और -2 लगाएंगे इसमें, अगर -2 रखने पर 0 आ जाए तो भी शून्यक है। तो देखिए पी एक्स बराबर लिख लेंगे हम कितना, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब x बराबर 1/2 रख देंगे इसमें, रखा तो ये पी एक्स बराबर ये है आपका 2 और x ये पे 1/2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर माइनस का 5 और x की जगह पे 1/2 और प्लस का आपका आ गया 2। ठीक है बच्चों, तो पी एक्स बराबर 2 गुणा ये 1/2 का क्यों हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 5 एकम 5/2 और प्लस का हो जाएगा 2। ठीक है, फिर देखिए आगे आगे क्या किया, फिर 2 ये है और ये 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 तो 1/4 ये बचा, प्लस ये भी 1/4 हो गया, माइनस का 5/2 और प्लस का हो गया 2। सबका एलसीएम कितना ले लिया 4, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ आएगा 2 दूनी 4, 2 बार गए 2 पंजे 10 और प्लस का आ जाएगा 4 दूनी 8। तो 1 और 1 2 और 8 10 हो गए ये, और ये हो जाएंगे आपके 10। ठीक है, 1 और 1 2 और 8 10 हो गए और माइनस के 10 और बटे 4, 10 में 10 गए 0/4 तो क्या आ गया पी एक्स बराबर 0 आ गया। इसका मतलब अतः x बराबर 1/2 जो है पी एक्स का एक शून्यक है। और अतः x बराबर 1 रखने पर, सॉरी पुनः x बराबर 1 रखने पर, अब x बराबर 1 रखेंगे तो पी एक्स बराबर क्या जाएगा 2 और x का क्यू था ना तो 1 का क्यू हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 प्लस 2। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो ये 2 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये -5 रहेगा, ये 2 रहेगा। तो 2 और 1 3 और 2 5 और ये माइनस के 5। अब क्या हुआ 5 से 5 गए कट तो 0 बचा, तो यहाँ पर पी एक्स 0 आ गया। अतः x बराबर 1 जो है वो भी दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे,
पुनः पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 में अब x बराबर कितना रख देंगे, x बराबर -2, क्योंकि तीसरा जो संख्या है ना, देखिए तीसरी जो संख्या है हमको वो कितनी दी है, ये -2 दे रखी है। ठीक है, ये देखिएगा, ये दी है -2, तो हम क्या करेंगे, हम जो हैं x बराबर -2 रख देंगे इसमें। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, p -2 बराबर -2 भी लिख सकते हैं, px भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, 2 और -2 का क्यूब प्लस 2 और प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुणा 2 माइनस का प्लस 2, ये मान लगा दिए। सही है, -2 का क्यूब होता है बच्चों -8 और -2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस गुणा 5 दूनी क्या हो जाएगी 10। सही है, प्लस का 2, तो 8 दूनी -16 प्लस के 4 और 10 14 और 2 16, इनसे ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब हुआ अतः x बराबर -2 जो है वो भी दिए गए बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। ठीक है बच्चों, तो नाउ पी एक्स बराबर इतने में a बराबर 2, अच्छा ये जो है इसका शून्यक है, तो नाउ p बराबर क्या, फिर कह रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो यहाँ तक तो बच्चों ये सिद्ध हुआ कि ये शून्यक है। अब हमें गुणांकों और शून्यकों में संबंध की सत्ता की जांच भी करनी है। तो पी एक्स बराबर 2x² प्लस एक्स स्क्वायर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 में a बराबर बच्चों हमारा 2 है, b बराबर जो है कितना है 1 और ये c का मान -5 है और d का मान जो है वो 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है बच्चों, फार्मूला -b/a। तो देखिए अल्फा का मान 1/2 था, बीटा का मान 1 था, गामा का मान -2, माइनस का b/a है, b का मान बच्चों 1 है, तो माइनस तो लगा ही दिया आपने, b का मान लगा दिया 1 अपॉन a का मान लगा दिया 2। तो देखो यहाँ पर ये 1/2 है और ये 1 है, ये -2 है, तो देखिए 1 और आधा 1.5 हो गया, तो 2 है माइनस के 2 में से कितना 1.5 गया, तो कितना बचा माइनस का आधा 1/2 और बराबर इधर कितना बचा -1/2, तो इधर तो बराबर आ गया आपका। ठीक है, और आगे देखेंगे फिर क्या है, 2 का निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, c/a होता है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए अल्फा का मान लगाया 1/2, बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -1/2 प्लस गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2, ये लगा दिया और इसको कैलकुलेट भी कर लिया। और बराबर c/a होता है, c का मान है -2 और ये का मान -5 और ये का मान है 2। ठीक है, तो ये मान लगा दिए, इनको गुणा भाग कर लिया, तो ये आधा -2 और -1 बचा बराबर -5/2, तो ये हो गया आपका 1/2, 3 2 और 1 3, -3 हो गए बराबर -5/2। एलसीएम ले लिया, 2 3 6, -6 में से 1 गया -5/2 और बराबर -5/2। तो इसका मतलब ये बात भी सही है। फिर 3 3 करके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है, तो -d का मान कितना है, माइनस तो फार्मूले में, डी का मान कितना है, यहाँ से देखिए डी का मान जो है कितना है 2 है। यह बहुपद देख लीजिए आप, बहुपद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बहुपद है, ये बहुपद है, इसमें कितना है डी का मान 2, तो ये लगा दिया आपने -2 और /2। ठीक है, यहाँ अल्फा बीटा गामा के मान लगा दिए, सब कैलकुलेट कर लिया, -1 आ गया, यहाँ भी -1 आ गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया हमारा, बराबर तीनों चीज़ें आ गई, तो हेंस वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, जैसे x³ -4x² प्लस 5x -2 और 2, 1, 1 इसकी संख्याएं हैं, तो ये मान रखने हैं, इसमें रख के बताने हैं इसके शून्यक हैं या नहीं है। फिर आपको जैसे ये क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से फिर संबंध की जांच भी करनी होगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए सवाल नंबर हमारा जो है 2 है और उसमें कहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करनी है आपको जिसके शून्यकों का योग 2 को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफलों का योग कितना है, 2, -7, 14 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो अब देखिए ये जो है ना, ये जो 2 है वो तो है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये -7 जो है वो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये 14 जो है वो तीनों शून्यकों का गुणनफल है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो वही देखिए गिवन दैट दिया है आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया है -7 और अल्फा बीटा गामा आपको दिया है -14। ठीक है, तो अब आपको बनानी है त्रिघात बहुपद, और देखिए त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो px बराबर होता है आपका x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, ये एक्स है और ये माइनस होता है अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, मान लगा देंगे। तो देखो एक्स क्यू ऐसा ही रहा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना दिया बच्चों, 2, तो यहाँ 2 लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान दिया है -7, तो यहाँ -7 लगा दिया, बाहर एक्स लिख दिया, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का मान है -14, तो यहाँ -14 लगा दिया आपने। फिर क्या किया आपने, एक्स क्यू माइनस का हो गया ये 2x स्क्वायर, माइनस का हो गया 7x और माइनस प्लस का हो गया 14। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं यदि बहुपद एक्स क्यू -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हों तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने देखा एक्स क्यू -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में, इसमें a का मान कितना है 1, b का मान है -3, c का मान है 1 और d का मान है 1। ठीक है, कंपेयर करके। और क्या दिया है आपको, ये दिया है अल्फ़ा, एक शून्य ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसको अल्फ़ा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, इसको गामा मान लेंगे। तो अल्फ़ा मान लिया हमने a माइनस बी, बीटा मान लिया हमने a और गामा मान लिया हमने a प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है कि सबसे पहले मूलों का योगफल निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a, तो ये हमने लगा दिया -b/a। ठीक है, अब क्या करा, इसमें अल्फ़ा का मान लगा दिया a माइनस बी, बीटा का मान लगा दिया a और गामा का मान लगा दिया a प्लस बी बराबर -b का मान कितना है बच्चों, देखिए इधर से b का मान जो था हमारा -3 था, तो हमने क्या किया, b की जगह पे लगा दिया -3। सही है, और क्या करा, b से b कट गया, a और a क्या बचा यहाँ 3a और बराबर यहाँ माइनस प्लस का हो गया 3, तो a का मान 3/3, 3/3 बोले तो 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद बात करते हैं मूलों के गुणनफल की, क्योंकि a का मान तो यहाँ से मिल गया, b का मान और हमें देखना है। तो मूलों का जो गुणनफल है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो देखो अल्फ़ा का मान है a माइनस बी, बीटा का मान है a और गामा का मान है a प्लस बी बराबर माइनस, अब d का मान कितना है, इससे देखिए आप, जो d का मान है वो है 1 और होता क्या है फार्मूले में माइनस का d, तो ये प्लस का है ना, तो यहाँ पर माइनस का d होता है, तो माइनस रहेगा, माइनस का 1 अपॉन a का मान भी कितना है 1। तो देखो a ऐसा ये निकाल लिया, a प्लस बी a माइनस बी, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो a का मान लगाया 1, क्योंकि a का मान ऊपर देखो 1 निकाल चुके हैं। ठीक है, अब 1 लगाया, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर 1, तो 1 ऐसा ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 से 1 काट दिया क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, और तो बचा यहाँ से माइनस का बी स्क्वायर बराबर 0, तो b बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों जो हैं b बराबर 0 आ गया आपका, a बराबर आ गया 1। तो ये 3 क्वेश्चन आपके जो हैं हो गए, और आगे इसमें 3 क्वेश्चन और हैं वीडियो में, तो आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें, जो लोग मैथमेटिक्स मनोहर रेड्डी 10th क्लास की पढ़ रहे हैं उनको ये शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, सारे सॉल्व क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।